हंसती हुई लाश। भटकनपुर एक अजीब सा गांव था जहां लोग रास्ता कम और किस्मत ज्यादा खो देते थे। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था जिससे रात के समय रोने की नहीं बल्कि हंसने की आवाज आती थी। यह हंसी डरावनी, कम और अजीब ज्यादा थी, ऐसी जैसे कोई बहुत घटिया जोक सुनकर जबरदस्ती हंस रहा हो। गांव वाले इसे नजरअंदाज करते रहे जब तक बात रोज रोज की नहीं हो गई। इसी गांव में रहता था बिट्टू, जो डर का दूसरा नाम था। भूत, अंधेरा और अपनी सास, तीनों से उसे बराबर डर लगता था। एक रात उसकी पत्नी ने उसे मर्दानगी साबित करने के लिए श्मशान जाने की चुनौती दे दी। इज्जत बचाने के लिए बिट्टू टॉर्च, हनुमान चालीसा और कांपते कदमों के साथ आधी रात श्मशान पहुंच गया। जैसे ही रात के 12 बजे श्मशान में अजीब सी चिपचिपी हवा चलने लगी और तभी जोरदार हंसी गूंजी। अचानक एक चित्ता हिली और उसमें से एक लाश उठ खड़ी हुई। सफेद कफन में लिपटी वह लाश बिट्टू से बोली कि डरने की जरूरत नहीं, वह जोक सुनाने आई है। बिट्टू का डर और भ्रम तब और बढ़ गया जब लाश ने कहा कि वह भूत नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी है। वह लाश रघु काका की थी, गांव का सबसे हंसमुख इंसान जो पूरी जिंदगी लोगों को हंसाता रहा लेकिन खुद के दर्द को कभी किसी से नहीं कह पाया। उसकी मौत अकेले हुई, बिना किसी अपने के। उसकी आत्मा श्मशान में इसलिए अटक गई क्योंकि उसकी कहानी कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे रघु काका की हंसी डरावनी चीखों में बदलने लगी। श्मशान की जमीन से हाथ निकलने लगे और दीवारों पर चेहरे उभर आए। उसने चेतावनी दी कि अगर उसकी कहानी नहीं सुनी गई तो पूरा गांव हंसते हंसते मर जाएगा। डर से कांपते बिट्टू ने एक अनोखा हल निकाला, गांव में आत्माओं के लिए ओपन माइक का आयोजन। हंसती हुई लाश। उस रात बिट्टू फिर श्मशान पहुंचा। इस बार अकेली एक लाश नहीं थी, दर्जनों परछाइयां थीं, सब हंस रही थीं। दीवारों पर नाम उभर रहे थे, गांव के पुराने लोग, भूले हुए चेहरे। तभी एक आवाज आई, रघु ने तो अपनी कहानी सुना दी, अब हमारी बारी है। बिट्टू रो पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अगर सब बोलोगे तो गांव नहीं बचेगा। तभी रघु काका की आवाज गूंजी, नरम, थकी हुई, डर मत बिट्टू, अब हंसी का नहीं, सुनने का समय है। अगले दिन गांव में कोई झोंक नहीं सुनाया गया, कोई हंसा नहीं, सिर्फ कहानियां सुनी गईं, दर्द की, तानों की, अकेलेपन की। लोग रोते रहे और परछाइयां एक एक करके शांत होती गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी भटकनपुर में एक नियम है, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा हंसाने लगे तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि श्मशान से आई आखिरी आवाज आज भी हवा में तैरती है। अधूरी कहानियां मरती नहीं, वो लौट। अगले दिन रघु काका ने सबके सामने अपनी कहानी और जोक सुनाए। लोग पहले हंसे, फिर रो पड़े। पहली बार किसी ने उस इंसान को सच में सुना जो हमेशा दूसरों को हंसाता रहा था। रघु काका संतुष्ट होकर विदा हो गया, लेकिन जाते जाते एक कड़वा सच छोड़ गया, जो लोग सबसे ज्यादा हंसाते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। आज भी श्मशान से हंसी आती है, लेकिन अब वह डर नहीं, याद दिलाने आती है। हंसी जो वापस लौट आई। रघु काका के जाने के बाद भटकनपुर कुछ दिनों तक बिल्कुल सामान्य रहा। श्मशान शांत था, रातें बिना हंसी के गुजर रही थीं और गांव वालों को लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। बिट्टू भी अब खुद को बहादुर समझने लगा था। वह गर्व से कहता, मैंने भूत को स्टेज दिया है, और लोग हंस देते थे। लेकिन असली डर हमेशा चुपचाप लौटता है, बिना आवाज किए। अमावस की एक रात जब गांव में बिजली गुल थी, अचानक बच्चों की हंसी सुनाई दी। वही अजीब हंसी, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा बनावटी। लोग खिड़कियों से झोंकने लगे। श्मशान की दिशा से एक नहीं, कई आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां अब सिर्फ रघु काका नहीं थे। अगली सुबह गांव के स्कूल में अजीब घटना हुई। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा था, आज ओपन माइक नहीं है, आज ओपन राज है। टीचर बेहोश हो गई और बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, बिना किसी वजह के। उनकी आंखें हंस रही थीं, लेकिन चेहरों पर डर जमी हुई थी। बिट्टू को पहली बार समझ आया कि गलती हो गई है। उसने रघु काका को शांति तो दी,
लेकिन श्मशान में अटकी बाकी अधूरी कहानियों का दरवाजा भी खोल दिया। हर वो इंसान जो कभी हौंसता रहा, मजाक बनता रहा, लेकिन भीतर से टूटकर मरा, अब जाग चुका था। जब डर ने खुद रोना सीखा, भटकनपुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। गांव में कोई जोर से हौंसता नहीं था, लेकिन हर कोई ज्यादा सच बोलने लगा था। लोग मजाक कम करते थे, मगर एक दूसरे को सुनते ज्यादा थे। श्मशान शांत था, पर वह शांति डर की नहीं थी, वह थकान की थी, जैसे कोई बहुत पुराना दुख आखिरकार सो गया हो। एक रात बिट्टू को नींद में वही जानी पहचानी हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। वह हंसी टूटी हुई थी, जैसे रोते रोते कोई मुस्कुरा रहा हो। बिट्टू बिना टॉर्च, बिना मंत्र सीधे श्मशान चला गया। उसे पता था यह आखिरी बुलावा है। श्मशान में सिर्फ एक परछाई थी, रघु काका नहीं, बल्कि एक छोटा सा बच्चा, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बच्चा बोला, मुझे कोई कभी नहीं सुनता था, इसलिए मैं हंसता था। बिट्टू समझ गया, यह वही आखिरी कहानी थी जो कभी कही ही नहीं गई। जैसे ही बिट्टू उस बच्चे के पास बैठा, श्मशान की जमीन नरम होने लगी। हवा में दबा हुआ रोना बाहर आने लगा। बिट्टू ने पहली बार बिना डर के कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। तभी सभी परछायां एक पल के लिए दिखीं और धीरे धीरे रोशनी में बदल गईं। रघु काका की आवाज गूंजी, डर तब पैदा होता है जब दर्द को हौंसी से ढक दिया जाता है। सुबह होने से पहले श्मशान में एक पेड़ उग आया, हरा, जिंदा। गांव वाले उसे सुनवाई का पेड़ कहने लगे। लोग वहां जाकर चुपचाप बैठते, बातें करते, रोते और हल्के होकर लौटते। बिट्टू अब डरपोक नहीं था, वह हौंसी से भागता नहीं था, लेकिन अब हर हौंसी के पीछे इंसान को देखता था। और भटकनपुर में अब एक कहावत, हंसी अच्छी है, लेकिन सुना जाना उससे ज्यादा जरूरी। उस रात के बाद श्मशान से कोई हंसी नहीं आई, क्योंकि जिन कहानियों को सुन लिया जाता है, उन्हें लौटने की जरूरत नहीं होती। यह कहानी भूतों के बारे में नहीं थी, यह उन लोगों के बारे में थी जो जिंदा रहते हुए भी कभी सुने नहीं गए। अगर हम सुनना सीख लें, तो डर को भूत बनने की जरूरत नहीं।